Hello, good morning, students. How are you? Today we will discuss a new chapter that is called types of software. As you know, the software are the main part of a computer system, as all the hardware is controlled by the software. So, without a software, we cannot operate the computer hardware. So, in this chapter, we will discuss the different types of software, their working, and how to control the different devices. So, this is the second chapter. First chapter has been completed, and most of the you have not submitted your assignments, that is note making of chapter 1 till date. तो you are requested to again कि आप सभी अपना notes making बनाएंगे and you have to submit the notes by tomorrow. So now the types of software and what is software, we have discussed the topic. Now software and what is software. Sorry, software is an organized instructions. ठीक है, organized instructions. It means we are giving the instruction some organized manner or some layout. Without layout, if we give the instruction, the computer can't understand what we say to the computer. or code. ठीक है, देर विल बी सम कोड होता है, देयर विल बी सम इंस्ट्रक्शंस होते हैं, हम कोड हैं. अगर हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो वी हैव प्रोग्रामिंग, हमें कोडिंग करनी पड़ती है, देन वी हैव टू प्रिपेयर ए सॉफ्टवेयर. तो इसलिए हम यहाँ पर इंस्ट्रक्शन और कोड कुछ भी बोल सकते हैं. तो दैट इज़ ऑर्गेनाइज्ड, रिटन बाई प्रोग्रामर्स. प्रोग्रामर्स मीन्स जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, उन्होंने ये प्रोग्राम्स लिखे हैं, कोड लिखे हैं, यूजिंग एनी ऑफ वेरियस स्पेशल कंप्यूटर लैंग्वेजेस. तो जैसे आपकी पाइथन एक लैंग्वेज है, C++ है, .NET है, दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज. तो किसी एक स्पेसिफिक स्पेशल कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखी गई है और फॉर ए स्पेसिफिक, और ये सॉफ्टवेयर किस लिए बनाया गया है, फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस. तो सॉफ्टवेयर इज एन ऑर्गेनाइज इंस्ट्रक्शंस कोड. तो अगर हम देखें तो ये पहला पॉइंट है इसका कि ऑर्गेनाइज और इंस्ट्रक्शन कोड है, रिटन बाय प्रोग्रामर. ये सेकंड पॉइंट है कि ये प्रोग्रामर्स ने लिखा है. यूजिंग एनी वेरियस स्पेशल कंप्यूटर लैंग्वेज, ये कंप्यूटर लैंग्वेज थर्ड पॉइंट है. और फॉर द स्पेसिफिक पर्पज, ये है कि 4 पॉइंट्स है. अगर व्हेन यू क्रिएट ए नोट्स, प्रिपेयर ए नोट्स, देन यू हैव टू ब्रेक द डेफिनेशन इनटू पॉइंट्स. तो आपके यहाँ 4 पॉइंट्स बनते हैं. ऑर्गेनाइज इंस्ट्रक्शंस prepared by programmers, used specific computer language, and developed for specific purpose. So these are the 4 points of a definition of a software. Now what types of software, there will be a 2 or 3 से हम अगर broadly अगर देखें तो we have 2 software, but यहाँ पर आपके इसमें 3 सॉफ्टवेयर दिए हुए हैं. फर्स्ट वन इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स. तो फॉर द नेम जो सजेस्ट, अगर नेम से मालूम चल रहा है, एप्लीकेशन मीन्स यू हैव टू यूज़ योर डेली नीड्स डिपेंड अपॉन द टास्क. तो इट हैंडल स्पेशलाइज्ड कॉमन टास्क ए यूज़र वांट टू परफॉर्म. ठीक है, सच एज बैंकिंग के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं कौन सा सॉफ्टवेयर, होटल मैनेजमेंट के लिए कर रहे हैं, डेटा प्रोसेसिंग के लिए कर रहे हैं, वर्ड के लिए कर रहे हैं. अदर देन अगर आपको मूवी देखनी है, आपको सॉन्ग्स सुनने हैं, तो आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे. ठीक है, अगर आपको कोई कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए यू हैव टू अनदर सॉफ्टवेयर. तो these types of software are called application software, which is used to complete your daily needs और daily task. जो आपकी कॉमन चीज़ें हैं आपके घर अराउंड, अगर आप उनको यूज़ करना चाहते हैं तो these types of software have to be used. These are called application softwares. Second one is system softwares. एज ए नेम सजेस्ट, सिस्टम जो कंट्रोल करते हैं सिस्टम्स को, या सिस्टम्स के अंदर हम जैसे आपने प्रिंटिंग कमांड दी, तो दैट इज़ अ सिस्टम कमांड्स. कोई सिस्टम कमांड है कि आप प्रिंटिंग करा रहे हैं, तो इट इज़ नॉट ए डेली आपको प्रिंटिंग कमांड करानी, तो आप प्रिंटर को कंट्रोल कर रहे हैं. तो दिस इज सिस्टम सॉफ्टवेयर. कंट्रोल द बेसिक फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर एंड हाइड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. कंप्यूटर सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसको आप अगर समझना चाहें तो नहीं समझ पाएंगे पूरी तरह से. तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को समझने की बजाय दिस सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, दे विल बी प्रोवाइड ए यूज़र इंटरफेस, ईजी इंटरफेस, जिससे आप उस सिस्टम को अच्छे से हैंडल कर सकें फॉर यूज़र. ठीक है, एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दैट इज़ अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर आपके पास
यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं वही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने में हेल्प करते हैं. विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर वी कैन नॉट यूज़ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आप विंडो, एंड्रॉयड, मैक, ये जितने भी हैं ऑल आर कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अंडर द सिस्टम सॉफ्टवेयर. तो जो आपके सिस्टम को कंट्रोल करते हैं. दूसरा आता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर. कंपाइलर और इंटरप्रेटर होते हैं व्हेन वी राइट द कोड. हम ऊपर हमने पढ़ा था स्पेसिफिक लैंग्वेज जो होती है आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज, जिसमें हम कोडिंग करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं. तो एक्चुअल में वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या करते हैं? वो एक्चुअल में आपके सिस्टम को कंट्रोल करते हैं. तो हर लैंग्वेज के पास एक कंपाइलर होता है या इंटरप्रेटर होता है जो इंस्ट्रक्शंस को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है और मशीन लैंग्वेज को कंप्यूटर यूज़र रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है. तो दीज आर द टू टाइप. वो हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर. नाउ तो दीज आर द टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. तो देयर विल बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. First we have to, any computer we have to install the system software, then we have to install the application software. Means हमें पहले operating system को install करना पड़ेगा, then we have to use the application software. These are the sequence to use the software. Third one is utility software. Utility software are the software which is maintain or improve the performance of the computer, और आपके कंप्यूटर सिस्टम को अप टू डेट रखता है. जैसे इसमें एंटीवायरस भी आ सकता है, डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन भी आ सकते हैं, और कई सॉफ्टवेयर्स हैं. तो विच सॉफ्टवेयर विच हेल्प टू मैनेज, मेंटेन एंड कंट्रोल कंप्यूटर रिसोर्सेज. जैसे आपका एंटीवायरस है, बैकअप सॉफ्टवेयर है, डिस्क टूल्स हैं, स्कैन डिस्क होते हैं आपके, कई बार डिस्क करते हैं हम. तो दीज आर द टूल्स विच इज़ मेंटेनेंस द और इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम आर कॉल्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स. देयर आर थ्री मेनली टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. तो नाउ वी विल डिस्कस द सिस्टम सॉफ्टवेयर. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में सबसे पहले आता है ऑपरेटिंग सिस्टम. हमने डिस्कस किया है ऑपरेटिंग सिस्टम. तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए सिस्टम प्रोग्राम. ठीक है, ये भी एक प्रोग्राम ही है दैट कंट्रोल एंड मैनेज द कंप्यूटर रिसोर्सेज. रिसोर्स मतलब जितने भी कंप्यूटर के पास हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या CPU, रैम, हार्ड डिस्क, ऑल आर द कंप्यूटर रिसोर्सेज. तो ये सबको कौन कंट्रोल करता है? दैट इज़ सो दैट द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन रन ऑन इट. तो सबसे पहले इन रिसोर्स को ये इकट्ठा करता है, मैनेज करता है, तब हम उसके ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चला सकते हैं. क्योंकि विदाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी आप कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर सकते. क्योंकि खाली अगर सिंपली अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया तो दैट इज़ यूजलेस. वो कुछ भी यूज़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ जस्ट टू कंट्रोल द हार्डवेयर, कि हार्डवेयर को कैसे मैनेज करना है, ये सिर्फ उसी के लिए होता है. उसके ऊपर आपको यू नीड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू find the or to get the benefit of computer. So this is the main system or main program of a computer system which handle all the hardware of computer system. Example है Microsoft का Windows आपका OS है, Solaris है, कभी पहले होता था यूज़, Linux, Mac हम यूज़ करते हैं, Ubuntu हम यूज़ कर रहे हैं, Apple का iPhone है, OS है, Android है, इसके अंदर Android हम यूज़ कर सकते हैं. ये Android दिख रहा है आपको, ये विंडो है दैट इज़ Solaris है, ये iOS जो एप्पल के फ़ोन के अंदर यूज़ होता है. दीज आर द टाइप्स ऑफ. यहाँ आप देखेंगे ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये सबको डिस्क, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉनिटर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सबको कंट्रोल कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम. तो दैट इज़ द इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम. सेकेंड, नाउ हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स. तो ये आपका दिख रहे हैं यहाँ पर, दिस इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हार्डवेयर है. हार्डवेयर के ठीक ऊपर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. मींस यूज़र डायरेक्टली हार्डवेयर को यूज़ नहीं कर सकता, वो एक सॉफ्टवेयर को यूज़ करेगा जो सारी की सारी एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के पास भेजेगा. ऑपरेटिंग सिस्टम देन नाउ यूज़ द हार्डवेयर एंड बैक टू द यूज़र. दिस इज़ द लेयर टू हाउ टू यूज़ operating system by the user. In any computer or mobile device, the operating system can be termed as the backbone. हम इसको backbone बोलते हैं, मीन्स जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, इसके बिना ये कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं करते. When it come to the software, this is because it has to be there before other programs. तो सबसे पहले हमें किसी भी प्रोग्राम को डालने से पहले we have to ऑपरेटिंग सिस्टम, हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, तब हम दूसरी एप्लीकेशंस को यूज़ कर पाएंगे. इट वर्क एज ए मिडिल मैन
या इंटरफेस हम बोल सकते हैं बिटवीन मशीन एंड यूज़र। तो ये एक आपका मीडिएटर है जो दूसरे सॉफ्टवेयर और यूज़र और हार्डवेयर के बीच में एक लिंक का काम करता है। एट द सिंपलेस्ट लेवल एन ऑपरेटिंग सिस्टम डज टू थिंग्स। इट मैनेज द हार्डवेयर रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एंड दिस रिसोर्सेज इंक्लूड सच एज द प्रोसेसर, मेमोरी, डिस्क। तो जितने भी रिसोर्सेज होते हैं आपके हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं, ये सबको मैनेज करता है। और इट प्रोवाइड ए स्टेबल कंसिस्टेंट वे ऑफ एप्लीकेशंस, ये आपकी एप्लीकेशंस हैं, टू डील विद द हार्डवेयर विदाउट हैविंग टू नो ऑल द डिटेल्स ऑफ द हार्डवेयर। बिना हमें हार्डवेयर के बारे में कि हमें हार्डवेयर कैसे होगा, कितनी देर में होगा, क्या प्रोसीजर है, इसके बिना हमें हमें इन चीज़ों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम उन चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये दो तरीके से काम करता है। एक तो जितने भी हार्डवेयर हैं उन सबके रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करता है, और सॉफ्टवेयर जितने भी होते हैं, एप्लीकेशन होती हैं, उनके साथ डील करता है हार्डवेयर के साथ विदाउट एनी रूट लेवल। हमें रूट लेवल के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं होती, हमें जब उसको यूज़ करना है तो ये इसको सिंप्लीफाई कर देता है कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन काम क्या है, एक होता है प्रोसेसर मैनेजमेंट। वो प्रोसेसर को मैनेजमेंट करता है। जो आपका सीपीयू होता है उसके अंदर लोड, शेड्यूल और एग्जीक्यूट प्रोसेस, या प्रोग्राम को लोड करना है, कब करना है और कैसे एग्जीक्यूट करना है, दैट इज़ डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू प्रोसेसर मैनेजमेंट। सेकंड इज़ मेमोरी मैनेजमेंट। तो इसके पास एक मेमोरी मैनेजमेंट भी होता है। एलोकेट और डी एलोकेट मेमोरी फॉर प्रोग्राम। जब कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो उसको कितनी मेमोरी चाहिए, और जब प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो देन रिवर्ट बैक, टेक बैक, उससे हमको मेमोरी वापस भी लेनी है। तो ये सब मेमोरी मैनेजमेंट के थ्रू होता है। दैट इज़ डिवाइस मैनेजमेंट। कम्युनिकेट एंड कंट्रोल वेरियस इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो कम्युनिकेट एंड कंट्रोल डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस इन द कंप्यूटर सिस्टम। स्टोरेज मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेज एंड कंट्रोल द स्टोरेज डिवाइस टू प्रोवाइड स्पेस और प्रोग्राम फॉर एग्जीक्यूशन एंड डेटा सेव। यहाँ पर मेमोरी जो आ रहा है और स्टोरेज आ रहा है। मेमोरी के अंदर आपका रैम एंड रोम आ रहा है। ठीक है, जब भी मेमोरी की बात होती है तो रैम एंड प्राइमरी मेमोरी आती है, रैम एंड रोम। स्टोरेज की जब भी बात आती है तो आपकी हार्ड डिस्क और सीडी और डीवीडी और पेन ड्राइव, तो ये इनकी बातें होती हैं। मैनेज एंड कंट्रोल द स्टोरेज, कि कैसे कोई प्रोग्राम को हम स्टोरेज इंस्टॉल करने के बाद उसको स्टोर करेंगे और कैसे उसका स्पेस हम एलोकेशन करेंगे। इट इज़ ऑल डन बाय द स्टोरेज मैनेजमेंट। देन एप्लीकेशन इंटरफेस, ये एक इट प्रोवाइड द इंटरफेस टू द एप्लीकेशंस, कि आपको कैसे उस एप्लीकेशन को यूज़ करना है। तो एपीआई ड्राइवर प्रोवाइड ए वे ऑफ फॉर एप्लीकेशन टू मेक यूज़ ऑफ हार्डवेयर। ठीक है, आपने अगर मूवी के लिए कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है तो उसके लिए एक इंटरफेस प्रोवाइड कराएगा कि कैसे आपको स्पीकर को यूज़ करना है, माइक को यूज़ करना है और अपने स्क्रीन को यूज़ करना है टू वॉच द मूवी। दैट इज़ हाउ यूजिंग एप्लीकेशन इंटरफेस। देन यूज़र इंटरफेस, स्ट्रक्चर फॉर इंटरेक्टिंग बिटवीन ए यूज़र एंड कंप्यूटर। कंप्यूटर और हार्डवेयर के हार्डवेयर और यूज़र के बीच में इट इज़ प्रोवाइड एन इंटरफेस, कि हम कैसे किसी सिस्टम को हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकते हैं। दिस इज़ हाउ द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विल वर्क ऑन ए कंप्यूटर हार्डवेयर। तो for the today we will close the session now. If you any problem to call me, or now you can WhatsApp me, क्योंकि मैंने WhatsApp चालू हो गया मेरा। and you have to prepare the notes in your notebook and ready for the submission whenever instruction has been issued. Now thank you, have a nice day.